बाइबल पाठ है रोमियो 8 अध्याय 12 से 16 पद, जहाँ पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेखपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और जीसीन टीवी दर्शकों और मानवीन टीवी दर्शकों, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 11 पद में प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को इस प्रकार से लिखा, जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु सियाना हो गया तो बालकों की सी बातें छोड़ दी। यहाँ पर बालक होने का अर्थ है शारीरिक देह के साथ इस संसार में जीवन जीना। इस समय की तुलना अगर हम उस समय से करें जब हमारे पास आत्मिक देह होगी, जब हम आत्मिक संसार में स्वर्ग के राज्य में रहेंगे, तो अभी जो हमारे पास विचार और बातें हैं वो बालकों के स्तर की हैं। आत्मा और देह वो इस तरह से अलग अलग है। और साथ ही इस धरती पर अपना जीवन जीते हुए जिस सीमा तक हम अपने हृदय को आत्मा में जोत लेते हैं, उसी सीमा तक हमारे पास अलग अलग स्तर होते हैं कि हम चीज़ों को कितनी साफ रीति से समझते हैं। यहाँ तक कि बच्चों में भी उनके जीवन की अलग अलग अवस्था में उनकी बातों और विचारों में अंतर पाया जाता है, जैसे कि शिशु, बालक और प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी। इसी प्रकार से प्रत्येक की बातें और विचार भी उसके विश्वास के परिमाण के अनुसार अलग अलग होते हैं। किस तरह के विचार, बातें और कार्य आपके पास है? क्या आप शिशु के समान हैं जो केवल रोता रहता है, जो यहाँ तक कि दूसरों से अच्छे से बात भी नहीं कर पाता, या फिर आप बड़े बच्चों के समान हैं जो पिता परमेश्वर की बातों को समझते हैं और उनका पालन करते हैं? रोमियो 8 अध्याय 8 पद में लिखा है, और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के वचनों का उसी सीमा तक पालन नहीं कर सकते जिस सीमा तक हमारे पास शारीरिक विचार है। हम कुछ नहीं कर सकते, वरन हम एक शरारती बच्चे के समान कार्य करते हैं जो अपने पिता के हृदय को नहीं समझते। इसलिए मुझे आशा है कि अपने आप तमाम शारीरिक विचारों को नाश करें और ऐसे बच्चे बने जो विश्वास में पूरी तरह से बढ़ गए हैं और पवित्र आत्मा की आवाज़ का पालन करें। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा पिता परमेश्वर के प्रेम के इजहार को महसूस कर सकें जो पिता परमेश्वर आपको दिखा रहे हैं, और अपना जीवन निरंतर धन्यवाद के साथ जीते रहें। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा की आवाज़ और अगुवाई के ऊपर यह 15वां सत्र है। जब तक हमारे पास शारीरिक विचार रहेंगे, हम साफ रीति से पवित्र आत्मा की आवाज़ को नहीं सुन सकते हैं। हम नहीं सुन सकते। वो जो पवित्र आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनते हैं, आपको एहसास करना चाहिए कि आपके पास बहुत सारे शारीरिक विचार है। दूसरे शब्दों में, यदि आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को केवल थोड़ा सा सुनते हैं, इसका अर्थ यह है कि आपके पास बहुत सारे शारीरिक विचार है। वे जो साफ रीति से पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं, तो आपके पास आप में शारीरिक विचार नहीं है। उसका मतलब है आपके पास केवल आत्मिक विचार है। इसलिए आप साफ रीति से पवित्र आत्मा की आवाज़ सुन सकते हैं। वो जो पवित्र आत्मा की आवाज़ साफ रीति से सुनते हैं, चाहे वो पास्टर्स हो या कार्यकर्ता, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं जब वो सुसमाचार का प्रचार करते हैं या देखरेख करते हैं आत्माओं की या परामर्श देते हैं, क्योंकि वे शारीरिक विचारों का इस्तेमाल नहीं करते। वो केवल पवित्र आत्मा से काम करने देते हैं। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास शारीरिक विचार है, तो यद्यपि आप इच्छा भी करें कि आप सुने पवित्र आत्मा की आवाज़ को, आप सुन नहीं सकते, क्योंकि शारीरिक विचार पवित्र आत्मा की आवाज़ को रोक देते हैं। हम शैतान की आवाज़ को उसी सीमा तक सुनेंगे जिस सीमा तक हमारे पास शारीरिक विचार है। इसीलिए सबसे पहले हमें एहसास करना है कि किस प्रकार के शारीरिक विचार हमारे पास है और हमें उन्हें नाश करना है। यद्यपि यह व्यक्तिगत रूप से अलग अलग होते हैं, लेकिन तो भी शारीरिक विचारों को श्रेणीबद्ध किया जा सकता है प्रत्येक के विश्वास के परिमाण के अनुसार। पिछले सत्र में मैंने पहले स्तर के शारीरिक विचारों के बारे में बातचीत की जो हमें बाधित करते हैं परमेश्वर में विश्वास करने में। और मैंने आपसे कहा था
कि किस तरह से शारीरिक विचार लोगों में कार्य करते हैं कि वे परमेश्वर में विश्वास ना कर सकें। ये सबसे आधारित स्तर है शारीरिक विचारों का, जिन्हें हमें नाश कर देना है पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने के लिए। इस प्रकार के शारीरिक विचार आम रीति से संसारिक ज्ञान और सिद्धांतों से उत्पन्न होते हैं। इसीलिए जब आप लोगों को सुसमाचार का प्रचार करते हैं, जैसे कि अपने पति को, अपनी पत्नी को या अपने माता पिता को, जो भी हो, आपको जो करना है सबसे पहले उनके शारीरिक विचारों को नाश करना है। मैंने पहले आपको कुछ उदाहरण दिए थे और मैंने आपको कहा था कि सुसमाचार का प्रचार करना वो आसान नहीं है। मेरा मतलब है वो मुश्किल नहीं है, वास्तविकता में आसान है। आप सबसे पहले उनसे बात कीजिए तो आपको सुझाव मिलेगा कि किस तरह से शारीरिक विचार और सिद्धांत उनके पास है जिन्हें आपको नाश करना है, और उसके बाद आप उन्हें नाश करें। तो फिर वह व्यक्ति अपना हृदय खोलेगा। अगर यह आपके परिवार का मामला है तो उनके लिए मानो एक केक के समान है। आप उनके मन को जानते हैं, क्यों वो आप पर सताव करते हैं, क्यों वो परमेश्वर का इनकार करते हैं, क्यों चर्च से वो बैर रखते हैं। आप उनके कारणों को नाश कीजिए, बस उतना ही। इसलिए ये शारीरिक विचार आम रीति से संसारिक ज्ञान और सिद्धांतों से उत्पन्न होते हैं। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर पर इस तरह के शारीरिक विचारों से विश्वास नहीं करते। ऐसे भी लोग हैं जो चर्च तो जाते हैं लेकिन विश्वास नहीं है उद्धार पाने का। इस तरह के लोग, उनके पास भी इसी श्रेणी के शारीरिक विचार है। इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 5 पद में लिखा है, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं खंडन करते हैं। हमें कल्पनाओं को नाश करना है जिसके कारण हम परमेश्वर को गलत समझते हैं और बाइबल को, और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं। और हम हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। परमेश्वर प्रत्येक के विचारों के द्वार पर खटखटाता है, उनके द्वारा जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि संसार का ज्ञान आदर्श है और बहुमूल्य है। वो प्रभु के ज्ञान और सुसमाचार को मूर्खता समझते हैं। इसीलिए वो यहाँ तक सोचते हैं कि आप मूर्ख हैं या फिर आप झूठ बोल रहे हैं जब आप उन्हें प्रचार करते हैं। जब सुसमाचार आपके ज्ञान और सिद्धांतों के साथ सहमत नहीं होता तो वे उस तथ्य को तथ्य के रूप में ग्रहण नहीं करते। मैं भी उनमें से एक था जिसने सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया। जब मैं अपने बीमार बिस्तर पर था, मेरी बहन को मुझ पर दया आई और समय समय पर मुझे सुसमाचार का प्रचार किया। वो मुझसे कह रही थी कि परमेश्वर मेरी बीमारी को चंगा करेगा जब मैं चर्च जाऊंगा। लेकिन अपने बीमार बिस्तर पर होने के बावजूद भी मैं जिद्दी होकर उन्हें जवाब देता था कि मनुष्य तो चांद पर जा रहा है, कहाँ है परमेश्वर? उसे मुझे दिखाइए, अगर परमेश्वर है तो मुझे दिखाइए। उस वक्त मैं इतना मूर्ख था। यदि परमेश्वर जीवित है तो मुझे दिखाइए। इतना मूर्ख था मैं उस वक्त। यदि परमेश्वर मनुष्यों की आंखों से दिखाई दें तो संभावना यह है कि लोग अविश्वासी बन जाएंगे। यदि परमेश्वर जो ब्रह्मांड और मनुष्यों की इतिहास को चलाता है, अगर वो दिखने लग जाएं तो कभी भी कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। जो भी है, मैं अपनी बहन को इनकार नहीं कर पाया जब उन्होंने मुझसे मदद मांगी कि किसी चर्च के लिए मैं उनका नेतृत्व करूं। इसलिए हम सीनियर डीकनेस शीने ह्यांग की मीटिंग में चले गए और उस दिन के बाद मैं पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन गया। मैं एक नास्तिक व्यक्ति हुआ करता था, लेकिन मैं परमेश्वर का प्रचारक बन गया जो जीवित परमेश्वर का प्रचार करता है। जो भी है, जिस क्षण मैंने घुटने टेके परमेश्वर के सम्मुख उस चर्च में, उसने मेरी तमाम बीमारियों से मुझे चंगा कर दिया, जिसके कारण मैं 7 सालों तक बीमार था। मैं जीवित परमेश्वर से मिला। इस तरह से मैंने परमेश्वर से मुलाकात की। मैं चर्च में गया सीनियर डिकनेस शिने ह्यांग की, बिना ये जाने हुए कि उस स्थान में एक चर्च है। मेरी बहन ने मुझे नहीं बताया था कि वो एक चर्च है। उसने कहा था कि एक जगह मुझे जाना है, वहाँ मैं जाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे कृपया वहाँ ले चली। वो गांव से आई थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उनकी मदद करूं। मैंने उनसे कहा कि आपके बच्चे भी सियोल में स्कूल जाते हैं, उन्हें आप अपने साथ ले लीजिए। आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? लेकिन जो भी है,
क्योंकि मैं उनसे बहुत प्रेम रखता था, इसलिए मैं उनके साथ वहाँ पर गया, लकड़ी के सहारे जो मेरे दोस्त ने मेरे लिए खरीदी थी। उस वक्त क्योंकि मैं गरीब था, मेरे पास पैसे नहीं थे खरीदने के लिए। लेकिन जिस क्षण मैंने चर्च में प्रवेश किया, मैंने घुटने टेके और मेरे पूरे शरीर से पसीना निकलना शुरू हो गया। मैं एक प्रकार का अंतर्मुखी व्यक्ति था और मैंने सोचा कि शायद पसीना इसीलिए आया होगा क्योंकि मैं संकोच महसूस कर रहा हूँ। चाहे मैंने कितना ही क्यों ना सोचा हो और कैसा ही क्यों ना सोचा हो, जो भी है, पसीना आ रहा था। वास्तविकता में उस समय मुझे बहुत पसीना आता था, खास तौर पर मेरे माथे में। मेरे लिए दूसरों के साथ एक दूसरे के सामने होकर बात करना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि बहुत पसीना आता था और दूसरे लोगों की दृष्टि में ऐसा लगता था कि मैंने कुछ गलत किया है। वो एक प्रकार की बीमारी थी। मैंने हर तरीके से इस बीमारी को ठीक करने की कोशिश की लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। लेकिन जो भी है, मुझे बहुत पसीना आया। ये बड़ी अजीब बात है, क्यों मैं अपनी पीठ में इस तरह से लथपथ हो गया हूँ पसीने से। मैंने एहसास नहीं किया कि पवित्र आत्मा की आवाज़ के द्वारा मैं जल रहा हूँ। और बाद में जब मैंने परमेश्वर का वचन सुना तो मैंने एहसास किया कि यह पवित्र आत्मा की आग थी जो मुझे इस तरह से जला रही थी। और अगले दिन, वास्तविकता में वो दिन था जब मैंने निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगा। वो दिन था। सुबह सुबह मैं बाथरूम गया और ऐसा काम था जो मैं वहां पर हमेशा करता था। मैं माचिस की तिल्ली के ऊपर रुई लगाता था और उसे अपने कानों में डालता था और अपने कानों में जो पस है उसे मैं पोंछ लेता था। मुझे माफ़ कीजिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन उस वक्त मैं उस रुई को अपने कानों में डाल देता था और उस पस को पोंछ लेता था, नहीं तो वो पस बाहर निकलता था। अगर मैं वो नहीं करता तो वो पस बाहर रिसना शुरू हो जाता था। जो भी है, जिस क्षण मैंने ऐसा करने की कोशिश की, मैंने एहसास किया कि मेरा कान साफ था, उसमें कोई पस नहीं था, उसमें कुछ भी नहीं था, वो साफ था। दोनों के दोनों कान साफ थे। मुझे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि मैं जब से मैं चौथी कक्षा में था, प्राथमिक कक्षा से मैं ये काम कर रहा था। मेरे कानों से, मैं दोनों कानों से पस पोंछता रहता था। एक कान में मैं बहरा था और दूसरा कान भी अच्छा नहीं था। कभी कभार मैं उससे भी नहीं सुन पाता था। हमेशा से ये एक बोझ के समान था मेरे ऊपर। मैं हॉस्पिटल गया, मैंने उपचार किया। कुछ सप्ताह तक मैं ठीक रहता था, फिर वैसा ही हो जाता था। जब कभी भी मुझे जुकाम लगता था, बुखार हो जाता था, वही हो जाता था, इसलिए उसका कोई प्रयोग नहीं था। उस समय मेरी बहुत सालों की यह पीड़ा दूर हो गई और मैं साफ हो गया। मुझे कोई भी पस नहीं निकला मेरे कानों में। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैं अपने कमरे में गया, मैंने अपने कपड़े उतार दिए, मैंने अपने आप को जांचना शुरू किया। मेरे शरीर को क्या हो गया? फिर मैंने बीते दिन के बारे में सोचना शुरू किया, बार बार सोचना शुरू किया। बिल्कुल सही। जब मैं घर आ रहा था बस में, मुझे बहुत सा शोर सुनाई दे रहा था। जब मैं बस से बाहर निकला और मैं बाजार में गया तो मैं लोगों की बातें सुन पा रहा था जो बहुत ऊंची आवाज़ में शोर कर रहे थे। जब मैं अपनी दुकान में गया तो मैं ग्राहकों की बातें सुन पा रहा था। ये क्या हो गया? मैं आवाज़ें सुन पा रहा था। मैं वहाँ पर खाना खा पा रहा था जितना मैं खाना चाहता था। उससे पहले मैं जितना चाहता था खा नहीं पाता था, मैं थोड़ा सा खाता था। मेरा पेट भी ठीक हो गया और पेट में कोई परेशानी नहीं हुई। बिल्कुल सही। जब मैं वहाँ पर जा रहा था, मैं बड़े दर्द के साथ वहाँ पर जा रहा था, लेकिन जब मैं वापस आया तो मुझे कोई भी दर्द नहीं था। मेरा मतलब है, पिछले कल जब मैं वहाँ पर गया था, क्यों मुझे ये एहसास नहीं हुआ? मैंने एहसास किया कि मैं पिछले दिन अच्छे से सोया भी हूँ। और बाथरूम में मैंने अपने कपड़े उतारे, अपने शरीर को जांचा। आम रीति से जब मैं सुबह सुबह उठता था, मेरे शरीर से पस निकलता था, पूरे शरीर से निकलता था, लेकिन उस सुबह कुछ भी नहीं था, कुछ ऐसा था ही नहीं।
दूसरे शब्दों में, मेरे तमाम त्वचा के रोग हैं वो भी चंगे हो गए। मैंने एक एक करके जांचा। मेरे यहाँ पर अंगूर के समान एक दाना हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ ऐसा कुछ था नहीं, कोई ऐसी गांठ थी ही नहीं। मैंने अपने पूरे शरीर को जांचा एक एक करके। मैं एहसास ही नहीं कर पाया कि कुछ असंभव चीज़ इस तरह से हो गई है, ऐसी चीज़ जो चिकित्सक विज्ञान या विज्ञान के द्वारा नहीं बताई जा सकती, किसी तकनीकी के द्वारा नहीं बताई जा सकती। मैंने बहुत सी दवाएं ली, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। मैं चंगा होने के बारे में सोचता भी नहीं था। मेरे लिए जीवन ऐसे था जैसे वो चल रहा है, बस खींचा जा रहा है। मेरे पास बहुत सारी बीमारियां थी। मेरा पेट हमेशा मुश्किल में रहता था। कभी कभार तो मैं अपने कमरे में ही लोटपोट हो जाता था। चंगा होने की कोई आशा थी ही नहीं। बिना किसी आशा के बस चला जा रहा था। मेरे जीवन में ऐसा भी दिन था। कल्पना कीजिए, मेरी माँ मुझसे बातें कर रही हैं कि मैं जल्दी मर जाऊं, यही उसके लिए अच्छा होगा। मैंने सोचा कि ये सब क्या है। वो परमेश्वर जिसके बारे में मेरी बहन बात कर रही थी, क्या सचमुच जिंदा है? अगर नहीं है, अगर वो सर्वशक्तिमान नहीं है, तो ये सारी की सारी बीमारियां कैसे तुरंत ही चंगी हो गई है? मैंने इस पर संदेह करने की कोशिश की। हाँ, मैंने कोशिश की, लेकिन मैं संदेह नहीं कर पाया, बिल्कुल भी संदेह नहीं कर पाया, क्योंकि कोई और विकल्प था ही नहीं विश्वास करने के अलावा। बिना परमेश्वर के कौन मेरी सारी बीमारियां तुरंत चंगा कर पाता? बिना उसके कौन मेरी कानों की बीमारी चंगा कर पाता? मैं अच्छे से सुन पा रहा था, अच्छे से खा पा रहा था, सब कुछ साफ हो गया था। हालांकि मैंने कोशिश की संदेह करने की, लेकिन नहीं कर पाया। वरन मैंने इस बात को स्वीकार लिया जो कुछ मेरे साथ हुआ था। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर सचमुच जिंदा है। वो है जिसने मुझे चंगा किया है। फिर मैं लोगों के बारे में सोच पा रहा था जो परमेश्वर की चंगाई की गवाही दे रहे थे। हालांकि उस वक्त मैं अच्छे से नहीं सुन पा रहा था, लेकिन मैं जानता था कि उन्होंने गवाहियां दी। परमेश्वर सचमुच जिंदा है, उसने मुझे चंगा किया। जब मैंने बार बार इस बारे में सोचा तो मुझे निष्कर्ष मिला कि परमेश्वर वास्तविकता में जिंदा है, उसने मुझे चंगा किया है। फिर मैंने घुटने टेके और मैं चिल्लाने लगा, परमेश्वर आप सचमुच जिंदा है। और उस क्षण मेरी पत्नी, जो उस वक्त भोजन बना रही थी, उन्होंने मुझे सुना और वो कमरे में अंदर आई। दरवाज़ा उस वक्त कागज़ों का बना हुआ था, इसलिए आवाज़ का बाहर जाना आसान था। वो बाहर भी मुझे सुन पा रही थी, इसलिए वो अंदर आई। मैंने उन्हें बताना शुरू किया जो कुछ हुआ था। जो चीज़ें आज हुई और जो पिछले कल हुई। और मैंने उनसे कहा कि परमेश्वर सचमुच जिंदा है। और उसके तुरंत बाद ही मैंने चर्च जाना शुरू किया। रविवार को मैं चर्च गया, बुधवार को भी मैं चर्च गया। किसी ने मेरा नेतृत्व नहीं किया, लेकिन मुझे प्रेरणा मिली, इसलिए मैं चर्च गया। मेरी माँ, जिस क्षण उन्हें मेरी चंगाई का समाचार मिला, उन्होंने भी चर्च जाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सी प्रार्थनाएं तारों के सामने की, बुधा के सामने की, लेकिन मेरे बेटे को किसी ने चंगा नहीं किया, वरन परमेश्वर ने किया, इसलिए मैं चर्च जाऊंगी। उसने अपनी तमाम मूर्तियां निकाल फेंकी और चर्च जाना शुरू किया। उनके घर के नज़दीक वाले चर्च में लगभग 20 मिनट दूरी पर था, लेकिन जो भी है वो चर्च गई। ये है वो प्रक्रिया जिस तरह से मैं जीवित परमेश्वर से मिला। और तब के बाद मैंने कभी भी परमेश्वर पर संदेह नहीं किया, कभी भी बाइबल पर संदेह नहीं किया, 1% भी नहीं। मैं धन्यवादी हूं उस बात के लिए।
मनुष्य के शारीरिक विचारों के बावजूद मैंने कभी भी असंख्य चिन्हों, चमत्कार, अद्भुत सामर्थ्य जो बाइबल में है मैंने संदेह नहीं किया। मैं इसके लिए बहुत धन्यवादी हूँ। बीमारियाँ पतरस की छाया से गुजरते चंगी हो गई। प्रेरित पौलुस के रुमाल के द्वारा सूरज और चांद रुक गए। लाल समुद्र विभाजित हो गया। मैं 100% सब बातों पर विश्वास कर पाया क्योंकि मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुभव लिया। मैं बाइबल पर 100% विश्वास कर पाया। मैंने कभी संदेह नहीं किया। यहाँ तक कि आज तक मैंने कभी भी संदेह नहीं किया है। तब से लेकर मैं परमेश्वर से प्रेम करने वाला बन गया। यद्यपि सबने मुझे छोड़ दिया, त्याग दिया, लेकिन परमेश्वर केवल वही मेरे पास आया, मुझसे मिला, मुझे चंगा किया। उस क्षण के बाद मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर के लिए पहले प्रेम को मैंने कभी नहीं खोया। जैसे जैसे समय गुजरता गया, परमेश्वर के लिए मेरा प्रेम गहरा और गहरा होता गया है और मेरा विश्वास बढ़ता ही गया है और बढ़ता ही गया है। परमेश्वर का अनुग्रह मुझ में और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता मुझ में वो हमेशा बढ़ती गई है, कभी भी ठंडा नहीं हुआ है। पिछले 27 सालों से मैंने परमेश्वर का अनुग्रह कभी नहीं खोया है। परमेश्वर के लिए पहला प्रेम कभी नहीं खोया है। पवित्र आत्मा की परिपूर्णता कभी नहीं खोई है। मैंने कभी कोई आराम नहीं किया है, वरन हमेशा बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता ही गया हूँ। आज तक ऊपर ही बढ़ता गया हूँ। जिस क्षण मैंने घुटने टेके चर्च में, परमेश्वर ने सारी बीमारियां चंगी कर दी जो 7 सालों से मुझे कष्ट दे रही थी। इस तरह से मैं जीवित परमेश्वर से मिला। और तब के बाद जब मैं परमेश्वर का वचन सीख रहा था, मुझे बहुत डर लग गया जब मैंने इस तरह से सोचा कि मैं मृत्यु के मार्ग पर चला जाता अपने घमंड और अपने ज्ञान के कारण। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूं। जब मैंने इस तरह से सोचा कि क्या हुआ होता मेरे साथ अगर मैं परमेश्वर से नहीं मिलता। क्या कारण है कि मैं इस सेवकाई को, परमेश्वर के सामर्थ्य की सेवकाई को निरंतर कर रहा हूँ? वो इसीलिए क्योंकि मैंने इस तरह की अद्भुत चमत्कार का अनुभव लिया है। मैं कुछ नहीं कर पाया, वरन प्रचार किया है मैंने सुसमाचार का। बिना मेरी बहन के मैं नाश हो जाता और अंत में इस धरती पर खत्म हो जाता और फिर मैं हमेशा हमेशा काल के लिए नरक में पीड़ित रहता। मेरे माता पिता के साथ और दूसरे बहुत से परिवार के सदस्यों के साथ भी ऐसा ही था। लेकिन मेरी बहन के कारण मैं परमेश्वर से मिल पाया और मैं चंगा हुआ। इसीलिए मैं कुछ और नहीं वरन जीवित परमेश्वर का प्रचार करता हूँ। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें जो इस वक्त यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। अपना हाथ तमाम सदस्यों पर रखें, शाखा कलीसियाओं में और स्थानीय कलीसियाओं में, और तमाम GCN टीवी दर्शकों पर और मानविन टीवी दर्शकों पर, और वो जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट के द्वारा संसार भर में देख रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। सिर से लेकर पैर तक उनके सभी बीमार और दर्द भरे अंगों को, अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाओं समेत पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग, मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम नई और अज्ञात बीमारियां, स्वाइन फ्लू सहित उनसे दूर हो, साफ हो जाएं और वो ठीक हो जाएं। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें हर प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उन्हें चंगा कीजिए। तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से, और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मधुमेह, स्त्री रोग और थायराइड की बीमारियां और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया, हर्निएटेड डिस्क और दूसरी बीमारियों से वे चंगे हो जाएं।
तमाम दूसरे दर्द उनसे गायब हो, जैसे कि पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाएं। तमाम प्रकार के लकवे से वे खो जाएं, उठें, चलें और वे कूदें। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें, अच्छे सुनने की शक्ति प्राप्त करें, अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को चंगा कीजिए, उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मरी हुई कोशिकाओं, उत्तक और तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए, मृतकों को जला दीजिए, उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, अंधकार की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, झूठी आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, सामर्थ्य दीजिए पापों को दूर करने की और वे पवित्र हो जाएं। वो भले स्वस्थ में बने रहे जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से और आशीष दीजिए कि वे एक संपन्न जीवन सब बातों में जीने पाएं। कृपया अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए और उनके हृदयों को और भी जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से दूर रखें और उनके हृदय में और भी परमेश्वर के लिए जोशीला प्रेम रोपी। अपने बच्चों को आशीष दीजिए और वो आपको सब बातों में महिमा दे, जो कुछ भी वो करें, चाहे वो खाए पिए या जो कुछ भी करें। वो अंगीकार करने पाए और गवाही देने पाए जीवित परमेश्वर की, यह कहकर कि मैं परमेश्वर से मिला हूं, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे यह आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। जैसे कि लिखा है, मैंने एहसास किया कि केवल आत्मिक हथियार, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ही इस संसार के ज्ञान, सिद्धांत और विचारों को नाश कर सकती हैं। शारीरिक विचारों का अगला स्तर वो है जो हमें परमेश्वर के वचन का पालन करने में बाधित करते हैं। एक बार जब वो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता खोते हैं तो वो ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जहां शारीरिक विचारों को रोक नहीं सकते हैं।